भैरवनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिलाल नाम का एक आदमी रहता था और उसका छोटा बेटा रजिस्ट्रार। शाम का समय था, रजिस्ट्रार बाहर मिट्टी में खेल रहा था। तभी उसके पापा हरिलाल जोर जोर से चिल्लाए, बेटा जल्दी घर आ जा, 6 बजने वाले हैं, दरवाजा बंद कर दे। रजिस्ट्रार ने अपने खेलते हाथ रोक दिए और जल्दी से घर की ओर भागा। दरवाजा बंद हुआ और घर में सन्नाटा, क्योंकि गांव में एक खौफनाक नियम था। जैसे ही शाम के 6 बजते गांव में पुष्पा राज की आत्मा उतरती। जिसके घर का दरवाजा खुला होता वहां मौत दस्तक देती। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं करता। एक दिन रजिस्ट्रार का जिगरी दोस्त ज्ञान भाई उसके गांव आया। दोनों साथ खेलते हंसते जैसे दुनिया में कोई डर ही न हो। शाम हुई, 6 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तभी हरिलाल फिर चिल्लाए, बेटा 6 बज गए, जल्दी घर आ जा। रजिस्ट्रार ने ज्ञान भाई से कहा, भाई चल अंदर वरना बुरा होगा। पर ज्ञान भाई हंस पड़ा, अरे कुछ नहीं होता। रजिस्ट्रार दौड़कर घर में गया, दरवाजा बंद कर दिया। पर बाहर ज्ञान भाई अकेला रह गया और ऊपर से उतरती एक काली परछाई, पुष्पा राज की आत्मा। उसके हाथ में लोहे का चमकता हथियार था। एक पल में उसने ज्ञान भाई की चीख रोक दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। रजिस्ट्रार खिड़की से देखता रह गया। उसका दोस्त खत्म हो चुका था। वो रोने लगा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कई साल बीत गए। रजिस्ट्रार अब जवान हो चुका था, पर घर की दीवार पर आज भी 2 तस्वीरें टंगी थी, उसके पिता हरिलाल की और उसके दोस्त ज्ञान भाई की। भाई मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। गांव में आज भी शाम के 6 बजते ही सब दरवाजे बंद हो जाते थे। पुष्पा राज की आत्मा अब भी भटकती थी। हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। एक रात रजिस्ट्रार ने ठान लिया, अब डरना नहीं, अब वक्त है उस खौफ का अंत करने का। वो एक बूढ़े बाबा के पास गया जो जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। रजिस्ट्रार ने कहा, बाबा हमारे गांव में कई सालों से एक छाया लोगों की जान ले रही है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, आज शाम को उसका सामना करना, पर याद रखना वो बदले की आग में जलती आत्मा है, उसे खत्म नहीं मुक्त करना होगा शाम के 6 बजे। और फिर वो आई, पुष्पा राज की आत्मा। रजिस्ट्रार ने कांपती आवाज में कहा, तुम क्यों मारते हो मासूमों को, क्या मिला तुम्हें इस खून से? आत्मा की आवाज गूंजी, इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। कई साल पहले पुष्पा राज इसी गांव का आदमी था। उसकी एक मासूम बेटी थी, माजरा। वो रोज गांव में गाना गाती, नाचती, लोगों को खुश करती। पुष्पा राज जंगल से लकड़ियां काटता और बेटी के साथ हंसता खेलता। एक दिन कुछ शराबी गांव वाले माजरा के साथ जबरदस्ती करने लगे और उसकी बेटी माजरा कुएं में कूदकर जान दे दी। उस रात पुष्पा राज की आत्मा गांव के हर कोने में चीखती रही, मैं लौटूंगा, सबको मिटा दूंगा। रजिस्ट्रार की आंखों में आंसू थे। अगर तेरे साथ जुल्म हुआ था तो मैं तेरे साथ हूँ, पर अब मासूमों को मत मार, उन्हें डर से आजाद कर दे। पुष्पा राज की आत्मा धीरे धीरे कांपने लगी। उसने कहा, अगर कोई मेरी बात समझ सकता है तो वो तू है। फिर उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। धुएं में बदलकर वो आसमान की ओर उठी, गायब हो गई।